बेटा, ये एग्जांपल सपोज करो किसने बोला अरेंज द फॉलोइंग in descending order of their coagulation power. ये देखिए इसका मतलब ए ऑप्शन दिया आपको NaCl कॉन्सेंट्रेशन कोई भी दे सकता है बेटा, बी हमने दिया बेटा यहां पर K2SO4, तीसरे हमको दिया बेटा किसी ने आपके पास ये देखिए Na3PO4 ये दे दिया, और चौथा हमको दे दिया बेटा K4FeCN6 ये देखिए बेटा। अच्छा इसमें देखिए बेटा अगर मैं डिसोसिएट करता हूं Na+ और Cl- 2K पॉजिटिव प्लस सल्फेट डाई नेगेटिव, बेटा हम यहां पर कर रहे हैं 2Na पॉजिटिव प्लस मैं इसको भी Na2SO4 लिख देता हूं, कंफ्यूज मत करना, Na2 तो इसको मैं यहां पर Na+ लिख देता हूं। अभी मैं दूसरी पॉइंट पे पहुंचूंगा देखिए, और ये PO4 ट्राई नेगेटिव, इधर देखिए बेटा अगर मैं इसको कर लेता हूं, इसको भी Na4 लिख देता हूं, Na4 FeCN6 तो ये 4Na पॉजिटिव प्लस आपके पास FeCN6 -4। आप देखिए बेटा सब में कैटायन इक्वल है, तो उस समय हम एनायन देखेंगे बेटा, एनायन की जितनी ज्यादा पावर है बेटा उसकी कोऑपरेटिंग पावर भी ज्यादा है बेटा। इसका मतलब बेटा B would have the highest power for coagulation, thereafter C, thereafter आपके पास आ गया बेटा B and thereafter आपके पास आ गया बेटा A। ये देखो बेटा D C B A, हमने केवल एनायन लिया बेटा, ये देखिए इनको लिया, ये देखिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा बेटा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू पूछेगा सबसे कम सबसे ज्यादा बेटा, वैल्यू और पावर में ठीक उल्टा ऑपरेशन होगा बेटा, आपको समझना है। अब इसी में हमने दूसरा पॉइंट लिखा बेटा, देखिए इसी पॉइंट को समझ लीजिएगा बेटा, इसी में सेम क्वेश्चन मैंने कैटायन के लिए लिखा, आपको समझना है बेटा। तो अगर मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया बेटा, देखो आपको ध्यान से सुनना बेटा, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने फर्स्ट NaCl, नंबर 2 आपको मैंने दिया CaCl2, नंबर 3 हमने लिया बेटा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, और चौथा हमने लिखा बेटा इसी में आप मान के चलिए बेटा, चलिए 3 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय। ये देखिए हमने इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लिया बेटा। अब इन सभी में देखिए बेटा अगर मैं डिसोसिएट करता हूं ये Na+ हो गया, Cl- हो गया, Cl+2 हो गया और 2Cl नेगेटिव हो गया। यहां देखिए बेटा एल्युमिनियम +3 हो गया और 3Cl नेगेटिव हो गया। देखिए बेटा यहां पर सभी कैटायन अलग अलग कैटेगरी के, इनको देखेंगे बेटा तो कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एल्युमिनियम +3 विल बी द हाईएस्ट वन, तो यानी कि एल्युमिनियम +3 हाईएस्ट हो गया, देन आपका Mg+2 हो गया, और देन बेटा आपका Na+ हो गया। देखिए बहुत आसान बेटा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी कोएगुलेटिंग पावर या कोएगुलेट आपके पास ये उसी के ऊपर आपको चलना है बेटा, और इसी के मतलब से आपको चलना पड़ेगा किसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ठीक है। अब वैल्यू की बात हो रही है बेटा, पावर उल्टा होता है, आपको समझना है। अब मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा बेटा इस पॉइंट को, इसी पॉइंट को दूसरी भाषा में लिखा बेटा, द इफेक्टिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द इफेक्टिव आयन इलेक्ट्रोलाइट दैट ब्रिंग्स अबाउट द कोएगुलेशन आर नोन एज, ये आपका कोएगुलेटिंग एजेंट और फ्लोरेटिंग आयन बोला बेटा मैंने आपको, उसको समझना है बेटा आपको, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के बेटा कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स आर गिवन बिलो, तो मैं दो वैल्यूज के साथ दे रहा हूं, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी बेटा आपको समझना है बेटा उसके पावर कम होगी और कोएगुलेशन उतना ही काम करेगा। तो मैं लॉजिकली एक चीज दे रहा हूं बेटा आपको, थोड़ा सुनिएगा बेटा आप, ठीक है। तो मैंने लिखा बेटा फॉर कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल,
नेगेटिवली चार्ज सोल, जितने भी सल्फाइड होते हैं बेटा वो नेगेटिव चार्ज सोल होंगे बेटा, ध्यान रखना, और हाइड्रोक्साइड्स वाले होंगे बेटा पॉजिटिव सोल। तो आपको मैं लिख रहा हूं बेटा फॉर कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, ए और बी लिख रहा हूं बेटा, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल like AH3AH2S3, ये लिखा बेटा आपने, आर्सेनियम सल्फाइड और नेगेटिव सोल बेटा आपको समझना है। इलेक्ट्रोलाइट मैंने लिया बेटा और उनका कैटायन लिया मैंने, और साथ में बेटा कोएगुलेशन वैल्यू किया बेटा, 3 पॉइंट लिखा बेटा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट के साथ मैंने उनका लिया बेटा आयन कैटायन जो है, और मैंने लिया फिर कोएगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, देखिए 3 पॉइंट। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहले मैंने लिया NaCl, KCl, HCl, NaCl, KCl, HCl बेटा आपको समझना है बेटा, MgCl2, BaCl2, MgCl2, BaCl2, ये देखिए बेटा हमने लिख दिया बेटा MgCl2, BaCl2, LaLCl3। थोड़ा सा चेक करिए बेटा पॉइंट ना, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा कैटायन में यहाँ Na प्लस है, Cl तो कॉमन हो गया, यहाँ K प्लस है, H पॉजिटिव है, Mg+2 है बेटा, Ba+2 है, एल्युमिनियम +3 है। मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूं बेटा, वैल्यू देखिए बेटा 52 मेरे पास है ये बेटा, और K प्लस बड़ा सा ये बेटा जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा 49.5 के आसपास। याद नहीं करना आपको, ट्रेंड याद करना है, इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाते जाते बेटा प्रेसिपिटेशन का एक्सटेंड बढ़ेगा। और आपका H पॉजिटिव है बेटा, थोड़ा सा एक्सेप्शनली है, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाती है बेटा, उसकी वैल्यू 30.8 बेटा। H पॉजिटिव का प्रेसिपिटेशन पावर बेटा वो Na और K से बड़ा है बेटा, आपको समझना है बेटा। और Mg+2 का 0.72 है बेटा, एकदम से बढ़ गया, देखो आपकी वैल्यू ध्यान से सुनिए बेटा, 0.69 है बेटा, ये देखिए 0.69 है। और आपके पास बेटा As+3 की बात करें बेटा, एल्युमिनियम +3 की वैल्यू 0.093 है बेटा। अब देखिए वैल्यू जिसकी सबसे कम है बेटा उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी बेटा, आपको समझना है। इन दी सिमिलर वे मैं B लिख रहा हूं बेटा, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोल, फॉर द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेटा, पॉजिटिवली चार्ज सोल। अच्छा बेटा पॉजिटिव चार्ज सोल को मैंने लिखा बेटा हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ये देखिए बेटा पॉजिटिव चार्ज सोल, वो सल्फाइड था बेटा, ये हाइड्रोक्साइड है, आपको इसको क्लियर करना है। तो मैंने उसी ढंग से लिखा बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइट और ये एनाइन होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए एनाइन चाहिए प्रेसिपिटेट करने के लिए बेटा, और नेगेटिव चार्ज वाले के लिए कैटायन चाहिए बेटा, और इनकी कोएगुलेटिंग वैल्यू बेटा। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइट हमने जो इस्तेमाल किया बेटा, KBr, HCl, थोड़ा सा चेक करिए बेटा, KBr, HCl, KNO3, K2SO4, KNO3, K2SO4, ये बेटा हमारे पास these are the electrolytes which are used for the coagulation of positively charged soul बेटा, K2C2O4, K2C2O4 और K4FeCN6। ये देखिए, अब यहां पर देखिए बेटा जो एनाइन है वो आपको मालूम है Br नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव है, SO4 डाई नेगेटिव है, C2O4 डाई नेगेटिव है, और FeCN6-4 है। इसका मतलब Cl उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी बेटा, आपको समझना है
138 बेटा, 138 वैल्यू Cl नेगेटिव की वैल्यू और 132 बेटा, आपको क्लियर समझना है बेटा। ये वैल्यू देखिए आपके पास Cl नेगेटिव आपके पास 132, उसके बाद बेटा आपके पास ये लगभग सेम होता है बेटा 132 अप्रोक्सीमेट सेम है बेटा। सल्फेट डाइनेगेटिव वैल्यू 0.21 बेटा, वैल्यू की बात हो रही बेटा 0.21 के बाद 0.238, 0.23 ये 24 लिख सकते हो बेटा, और लास्ट पर वैल्यू 0.096 बेटा। सबसे ज्यादा पावर देखिए Fe इसके मैंने सिर्फ का आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग पावर में प्लेस कर दिया बेटा दोनों को। आपको समझना है बेटा, थोड़ा सा पॉइंट को समझिएगा और वो आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं और क्लियर करता हूं बेटा। ये तो था बेटा वैल्यूज किसके साथ क्या मैच कर रही है, लेकिन एक पॉइंट है बेटा, हमने पावर के साथ किया है और वैल्यू को रिलेट किया है, तो आप एक पॉइंट लिख देता हूं देखो नोट पे। पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए या आपको चाहिए बेटा पॉजिटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनाइन चाहिए, नेगेटिव सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा या प्रेसिपिटेट करने के लिए आपको चाहिए बेटा एनायन। ध्यान से सुनिए बेटा, नेगेटिव वाले को कैटायन चाहिए बेटा और नेगेटिव सोल को कैटायन चाहिए प्रेसिपिटेट करने के लिए, और पॉजिटिव सोल को आपको चाहिए एनायन। उनकी कैटेगरी के हिसाब से आपको चेक करना है। मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं बेटा, इसका मतलब एक नोट लिख रहा हूं, दो इलेक्ट्रोलाइट अगर मेरे पास है तो मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा वैल्यू ऑफ कोएगुलेटिंग पावर ऑफ electrolyte 1 by coagulating power of second must be equal to coagulating value electrolyte second mathematical data by coagulating value of electrolyte first. ये बेटा कोई एक कोएगुलेटिंग के साथ दूसरे का अगर हमें करना हो बेटा तो हम इसको हमेशा यही कर लेते बेटा, ध्यान रखिएगा। छोटा सा पॉइंट बेटा, छोटा सा आंसर आपको समझना है, क्लियर कर बेटा। अब आपको समझना है बेटा, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं बेटा, ठीक है। अच्छा एक इस टाइप का एक वर्ड लिखिए पहले आप एक और पॉइंट में, थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं बेटा आपको, और क्लियर हो जाएगा। आप सुनिएगा बेटा आपके पास, हाँ, और आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसी में मैं लिख देता हूं, देखिए 40 कोएगुलेशन ऑफ, एक क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा, 40 कोएगुलेशन ऑफ 40 coagulation of आपके पास आएगा बेटा 40 coagulation of 100 ml of AH2S3, 100 ml of AH2S3, ये देखिए बेटा आपके पास आर्सेनियम सल्फाइड सोल ऑफ, सल्फाइड सोल ऑफ, ठीक है बेटा। ये आपको मालूम है बेटा नेगेटिव सोल है, सोल ऑफ 5 ml ऑफ सोल, कॉमा करके लिखना बेटा 5 ml ऑफ NaCl, 5 ml of NaCl is required, NaCl is required, then calculate the coagulating value of NaCl, then calculate the coagulating value of NaCl। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन, ये देखिए NaCl का कोएगुलेटिंग वैल्यू पे एक पॉइंट आपको करना है बेटा, थोड़ा सा चेक करिए बेटा। 5 ml 1 m NaCl जो हमको दिया है बेटा, 5 m 1 m का NaCl कंटेन्स 5 मोल्स हमारे पास है बेटा, और उसको मिलीमोल में कन्वर्ट करना है, आपको मालूम है, तो मिलीमोल आपके पास
5 ये बेटा सॉल्यूशन देखिए बेटा 5 ml 1 m NaCl contains 5 ml ऑफ, मैं लिख रहा हूं बेटा देखिए इसका मतलब हो गया बेटा ये 5 ml ऑफ 1 m। अच्छा दिया हमको 5 ml ऑफ 1 m NaCl बेटा 5 ml ऑफ 1 m NaCl ये of 1 m NaCl required ये बेटा NaCl contains equal to m into v upon 1000 mole of NaCl। लिखिए इसको m1 into 5 upon 1000 ये बेटा तो 0.005 मोल ऑफ NaCl आर देयर, ठीक है बेटा। और 100 मोल ऑफ AS2S3 सोल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इक्वल टू आपके पास ये आएगा बेटा 100 ml ऑफ ये 1000 ml ऑफ सोल रिक्वायर्ड फॉर। अब थोड़ा सा चेक करिए बेटा हमने क्या लिखा हुआ है, हमारा पॉइंट क्या है 100 ml AS2S3 के लिए बताना है तो हमने लिखा है फॉर द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml AS2S3 सोल 5 ml ऑफ इतना NaCl इज रिक्वायर्ड। NaCl के मोल कितने होंगे चेक करिए बेटा 5 ml 1 m NaCl कंटेन्स इक्वल टू 0.005 मोल ऑफ NaCl। अब क्वेश्चन सुनिए बेटा आपका मिलीमोल बोलूंगा तो आपके पास वही आएगा बेटा 5 मिलीमोल, आपको समझना है बेटा। अच्छा इस पॉइंट को थोड़ा समझिएगा बेटा, अगर मैं मिलीमोल में लिखूंगा बेटा मिलीमोल की क्वांटिटी है तो मिलीमोल बोलूंगा इसी में बेटा दैट इज 5 ml 1 m NaCl contains equal to n into v equal to 1 into 5 equal to 5 millimole। अगर मैं मिलीमोल में निकालना चाहता हूं बेटा देखिए आंसर तो मिलीमोल में आ जाएगा, ये मिलीमोल्स आप मोल को छोड़ देते हो मिलीमोल में निकालिए, लास्ट में आप मिलीमोल को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिए तब भी मिलीमोल में आंसर आ जाएगा बेटा, आपको समझ आया बेटा। अच्छा इसका मतलब हो गया for the coagulation of 100 ml of AS2S3 solution 5 ml of by definition हमारे पास बेटा 1000 ml में निकालना होता है 1 लीटर में, तो यहाँ पर एक यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं मैं। देखिए पॉइंट ये हुआ 5 ml 1 m NaCl required 100 ml required for precipitation बेटा मैं ठीक से लिख देता हूं, देखिए ऊपर मैं हटा रहा हूं ऐसे ऊपर लिख देता हूं, ये देखिए मैंने इसको भी हटा दिया, देखिए मिलीमोल्स निकाल दिया मैंने। अब मैं आपको ये चीज बताने के टर्म्स में हम देखो इस पॉइंट को थोड़ा सुनिएगा बेटा। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने लिखना बेटा फॉर द प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन फॉर द कोएगुलेशन ये देखिए ऑफ 100 ml AS2S3 required equal to 5 millimole of NaCl या 0.005 मोल ऑफ NaCl हमने मिलीमोल में निकाला था, तो बाय डेफिनेशन बेटा 1000 ml में निकालना था। 1000 ml मींस 1 लीटर AS2O3 रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 ये बेटा इनटू 1000 मिलीमोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 50 millimoles of NaCl का मतलब coagulating value of NaCl that is required for the coagulation of 1000 ml equal to 50 बेटा। coagulating value of NaCl will be so हमारे पास देखिए बेटा coagulating value coagulation value of NaCl must be equal to 50 बेटा, यानी कि millimoles of suitable electrolyte which is required to precipitate 1000 ml of respective salt is known as coagulating या coagulating value बेटा। हर वक्त 1000 ml में निकालना बेटा दिया रहेगा कुछ और उसी का नाम हमारे पास coagulating value बेटा, कोई भी गड़बड़ नहीं बेटा। अब देखिए बेटा